हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन। मैं आपका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने लास्ट वीडियो में पूछा था कि उनकी बेटियों के हेयर्स हैं जो उनमें टैंगल्स हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ सजेशन चाहिए था। तो ज़रूर जी, आप ये नोट कर लीजिए। आप पानी लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, उसमें फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी के बीज भी बोलते हैं और मेथी दाना अच्छे से उनको बॉईल कर लें सिम पर करके। और जैसे ही आप उसको थोड़ा गाढ़ा होएगा और कलर भी उसका मेथी दाना की वजह से येलो हो जाएगा, उसका पूरा मेथी दाना का एक्सट्रैक्ट उसमें पानी में मिल जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो एक जेल का रूप ले लेगा। फिर आपने जो, अगर आपके पास प्लांट है एलोवेरा का, तो उसमें से आप जेल निकाल के वो भी मिक्स कर सकती हैं। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से किसी कंटेनर में डाल लें। जब भी आपने बच्चों का हेयर वॉश करना है तो आपने उसमें से कुछ क्वांटिटी लेकर किसी भी शैम्पू को, थोड़ा सा शैम्पू यूज़ करें और ज़्यादा ये क्वांटिटी जेल की यूज़ करें और उनसे अपने बच्चों के बाल धो दें। इतनी शाइन आ जाएगी बालों में। कोई, मैं कभी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं वही यूज़ करती हूँ, जेल में ही थोड़ा सा शैम्पू डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसमें कुछ और ऐड नहीं करती। और उसके साथ आप इसी जेल को अपने किसी भी ऑयल, अगर कोकोनट ऑयल बच्चों को यूज़ कर रही हैं या कोई भी आलमंड ऑयल कर रही हैं या कोई भी ऑयल कर रही हैं, उसमें आप कुछ ड्रॉप्स वो भी डालकर बच्चों को नहाने से पहले भी बालों में थोड़ी देर, आधा घंटा लगा देंगी तो बालों को और भी अच्छे तरीके से नरिशमेंट मिल जाएगा। ये सबके लिए है। आप बच्चों को, बड़ों को जैसे भी लगाएंगे, इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि मेथी दाना से बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और टैंगल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो इस जेल से इतना स्मूथ हो जाते हैं और शाइनी हेयर आपके बच्चों को मिल जाएंगे। हाँ जी, और आज अभी हम बात करेंगे सितारा की, जिसमें उनके हस्बैंड ने अपने कल के व्लॉग में बोला था कि वो ब्लैक कार, उनकी जो सितारा ने अपने लिए ख़रीदी थी, वो सेल करना चाहते हैं और जो बड़ी वाली गाड़ी है वो रखेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा, वो जब घूमने जाती हैं ज़्यादा सामान उनको गांव में लेके जाना होता है, मतलब ढो ढुआई के लिए कहते हैं ना, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, कि सामान लेके आना, लेके जाना, तो वो उसको बैलगाड़ी की तरह यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो सितारा ने गाड़ी ली है, ना उनको पहले उनमें कोई इंटरेस्ट था ना अब है। वो तो सितारा ने ये बोल दिया था कि उनको वो गाड़ी चाहिए और कौसर को भी ज़रूरत थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी, उनके खर्चे, तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने उनको, जैसे वो पूछती रहती हैं कि मुझे लेनी है लेनी है, हालांकि उनके तो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ही नहीं, वो खुद ले सकती हैं, बट उनको अपने हस्बैंड से भी परमिशन लेनी पड़ती है। चलो अच्छी बात है, दो बंदों की राय हो जाती है, बट वो अपना तरीके से ही चीज़ों को अलाउ करते हैं। जब उन्होंने देखा कि अब कौसर की डिलीवरी पे खर्चा होना है, वो सितारा ने करना है, तो बेटर है कि इसको अलाउ कर दीजिए। वो भी बच्चों की तरह वो गाड़ी लेके खुश हो गई, उनका सारा मतलब मन उसी में खुश था। तो जो भी कर रहे थे, साजिद भाई के पास होता है उनका जो कार्ड है, तो उससे अपनी घर की शॉपिंग, अपनी कौसर के लिए जो भी उन्होंने करना था उससे बड़े दिल से कर लिया। अब डिलीवरी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, तो टॉय जो है ख़रीद के दिखावे के लिए लाया गया था, अब वो उसको सेल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि सितारा की खुशी की कोई वैल्यू नहीं है। इससे पता चलता है बात गाड़ी बेचने की नहीं है, बात ये है कि वो सितारा की वैल्यू कितनी करते हैं, उनके लिए उनकी खुशियाँ कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब वो सब कुछ करना चाहते हैं कौसर के लिए, हालांकि उनके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन जो खुद कमा रही है वो अपना पैसा खुद यूज़ नहीं कर सकती। ये डिफरेंस है, क्योंकि वो दिखावे वाला प्यार है ना, उसी से मैं सितारा को सावधान करना चाहती थी। इंडिया में बहुत सारे ऐसे शोज़ चलते हैं, सावधान इंडिया, और लोग क्लैरिटी दिखा देते हैं, जबकि बाकी जगह पर ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार लेना टाइम पर बहुत अच्छा होता है, वो आपको बड़े खतरे से बचा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन आपको इसका खमियाजा बहुत बड़ी कीमत दे के भुगतना पड़ता है। तो ये मेरी कुछ प्रेडिक्शंस भी हैं जो मैं देख रही हूँ। आपके लिए आगे वाला समय काफ़ी टफ आने वाला है, तो सितारा यासीन, आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है।
मैं सोशल मीडिया पर अपने पूरे होश आवाज़ से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो सपोर्ट है वो आपके हस्बैंड हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपकी पीठ के ऊपर खंजर खोपने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं उनकी एक्टिविटी से भी वाकिफ़ हूँ और उनका जो प्लान है वो भी मेरे माइंड में बहुत क्लियर है। वो एक मास्टर प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। वो आपको आपके घर बनाने में, अभी तक आपके पास पैसा, ज़मीन सब कुछ है, लेकिन उसके लिए वो खुद ही ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं। वो आपको कभी भी आपकी विशेस पूरी नहीं करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब मुस्तफ़ा बड़ा हो जाएगा, अभी वो छोटा है, वो सबसे ज़्यादा आपके अगेंस्ट होगा, क्योंकि जो गलतियां आज आप करेंगे वो सारी मुस्तफ़ा को भुगतनी पड़ेंगी और मुस्तफ़ा आपके खिलाफ होगा। आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा वो आपको गुनहगार समझेगा कि आपकी ऐसी अनगहलियों की वजह से आपने दूसरों को इस तरीके से इतना इम्पोर्टेंस देकर अपनी लाइफ को इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि उसका असर बच्चों की लाइफ पर है। देखिए, बेटियां शादी करके चली जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो मुस्तफ़ा करेगा। मैं आने वाले टाइम की आपको प्रेडिक्शन करी हूँ कि ये बच्चा आपसे हमेशा नाराज़ रहेगा। आपने उसकी जो उसके जो राइट्स हैं, जो हक है, वो आपके हाथ से दूसरों को दिए जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आपने शुरू से ही ये चीज़ें दूसरों को दी हुई हैं। आप बेबस हो जाएंगी और कुछ नहीं कर पाएंगी और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इन फ्यूचर। आप ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए, आपको अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए। अब क्या हुआ, बिना आपसे डिस्कस किए, बिना आपसे बात किए साजिद भाई ने व्लॉग में ये बात नहीं बोली, पलटी बाजी आज आपने। वो कैसे, जब आपको लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए होंगे, आपसे राब्ते किए होंगे, आपको कॉल भी की होगी साजिद भाई की वीडियो देख के, क्योंकि आपके जो रियल सपोर्टर्स हैं, जो दुख जाते हैं आप ऐसी कहानियाँ देखकर, उन्होंने मे बी ताहिरा जी को कांटेक्ट किया हो या किसी तरीके से आप तक ये बात पहुंचाई कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपने इतनी प्यार से अपनी विश पूरी करी है, तो ये आपकी पसंदीदा गाड़ी, आप इसको सेल मत कीजिएगा। और मुझे भी लगता है कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप दूसरों के विशेज़ के लिए इतना कुछ करती हैं, जो अपने लिए करती हैं, दूसरों को वो रास ही नहीं आता, आपके हस्बैंड को बर्दाश्त ही नहीं होता। आपने इतना कुछ कौसर के लिए किया है, अगर अपने लिए कुछ एक चीज़ आपने बाय कर ली तो उन्होंने उसको सेलिंग के लिए उनके माइंड में आ गई कि इसको मैं सेल कर देता हूँ, ये यूज़लेस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी गाड़ी में इनको ज़्यादा सामान लेके जाना होता है गाँव में, तो उनके लिए यूज़फुल है। जो सितारा की चॉइस है, उसकी पर्सनल गाड़ी है, वो यूज़लेस होगी। तो ये इस चीज़ को आप अपनी माइंड में रखिए। और वो कौसर की छोटी से छोटी खुशी का भी पूरा ध्यान रखते हैं, आपसे भी करवाते हैं, और आप उन दोनों की खुशी का ध्यान रखते रखते अपनी खुशियों को रेगुलर आप कुर्बान कर रही हैं। मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, जब वो इतने नाराज़ हो जाते हैं, वो मेरे से भी नाराज़गी में बात करते हैं कि आप इतना समझाते हो, इतना बोलते हो, उस पर कोई असर नहीं होता। तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया था कि एक बड़ा शौक़ सितारा को चेंज कर देगा। आप क्यों चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आए? क्यों यूनिवर्स को मजबूर कर रही हैं कि वो आपको अच्छे से लेसन दें? जब आपको हर चीज़ पॉजिटिविटी से लोग समझाने के लिए आगे आ रहे हैं, यूनिवर्स हमें आगे करें कि हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएं, लेकिन फिर आप उस टाइम पे अपनी कान बंद कर लेती हैं, नहीं सुन रही हैं, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। फिर जब कोई बड़ा सीन होगा, फिर आपको बाद में होश आएगी कि मेरे साथ ये अब क्या हो गया। तो देखिए, कोई भी आपका सगा नहीं है, ना आपके बच्चों का सगा, इंक्लूडिंग साजिद भाई। सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए आप ही हैं जो वेल विशर हैं। अपने बच्चों की आप वेल विशर हैं और बच्चे आपके साथ अटैच्ड हैं। उनको आपके अलावा कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज़। आप मुस्तफ़ा साजिद को अपनी फैमिली का मेंबर ना ही समझें तो बेटर है, क्योंकि वो आपके वेल विशर नहीं हैं। आज आपके व्लॉग में उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आपने डिसीज़न लेके बताया कि ये मैं अपनी गाड़ी नहीं बेचूंगी, क्योंकि आपको भी किसी ने बोला। आपके ऊपर तो ऐसा मंत्र किया हुआ है, आपके ऊपर तो ऐसा हिप्नोटिज़म करा हुआ है, आपने अपना एज ऊपर किया हुआ है। आपको तो ये जैसे
ये ना कि वो कौसर के पास ना चला जाए, वो एक डर आपके मन में पैदा किया गया है कि आपके बच्चों को शायद टाइम नहीं मिलेगा, आपको तवज्जो नहीं मिलेगी अगर आप इनकी जी हजूरी नहीं करेंगी। तो ऐसा नहीं है, पैसा आपके पास है। आज वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर लेनी है तो आप छोटी गाड़ी लीजिए, वो भी आप ही के पैसे से आनी है, तीसरी गाड़ी भी आप ही के पैसे से आनी है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट कर लूँगा, मैं मेरे पास इतना कैसा पैसा। फिर आप डिसीज़न भी कैसे ले सकते हो जब आपके पास कुछ है ही नहीं है? तो आपको तो चाहिए कि दूसरे की जी हजूरी करें। इस चक्कर में तो ये लग रहा है कि सितारा हस्बैंड है और मुस्तफ़ा भाई सॉरी साजिद भाई जो हैं वो वाइफ है, वो एक औरत है, क्योंकि उनमें अंदर कोई जज्बा तो है नहीं है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना उनको लगता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि उन्होंने इनकी जो शादी है वो भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी बीवी के भी सारे खर्चे अपनी पहली बीवी पे डाल दिए, जबकि पहली बीवी पे उनका अपना कोई खर्चा वो नहीं करते, खुद भी फ्री हो गए, सिर्फ एंजॉय करना है, घर में बैठकर कोई काम नहीं करना है। तो ये तो मतलब एक नायाब चीज़ हमने देखी है। इनको देखकर मुस्तफ़ा क्या सीखेगा, इनके बच्चे क्या मेहनत करना सीखेंगे, क्या काम करना सीखेंगे? इनको तो दिखता है कि हमारा फादर ही इंजॉय कर रहा है, वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा, वो तो हमारी माँ के पैसे पे ऐश कर रहा है। तो आप अपने बच्चों को भी क्या लेसन देंगे? आप क्यों चाहती हैं कि आपके इर्द गिर्द ये इंसान घूमता रहे जो आपको नोच रहा है? फिर वो कह रहे हैं कि सारे कागज़ सब कार्ड मेरे को दे देती हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रही हैं? हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा। आपके सपोर्टर्स कितना नाराज़ होते हैं, वो सिर्फ आपके वेल विशन हैं, वो आपके लिए नाराज़ हो रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं। हमें किसी से पर्सनल कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि लोग आपसे इमोशनली अटैच हो गए हैं, इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब तो सारी चीज़ें खुल के लोगों के सामने हैं, जो हम पहले से बोल रहे हैं अब वो लोग मान भी रहे हैं। पहले लोगों को ऑब्जेक्शन होता था कि हाँ जी आप साजिद भाई के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आप साजिद भाई को कुछ मत बोले। तो जो गलत है हम उसके अगेंस्ट बात कर सकते हैं। अभी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके इनको इनके घर में शिफ्ट करें, इनके ये खर्चे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।